हरे कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सबको और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी अंकुल व्लॉग्स में। और दोस्तों, व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और प्यारी प्यारी धूप आ गई है और आपको पक्षियों की ची 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 की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। तो अभी इधर बैक साइड से बहुत पेड़ पौधे हैं उधर साइड, तो वहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है और गौरी अभी उठी हुई है। अभी उसके जस्ट हाथ मुँह धो के बाहर बरामदे में आंगन में लेट रखी है वो। तो आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। चारों तरफ धूप खिल गई है और धूप तो आजकल ऐसे जल्दी आ जा रही है, 8:30 बजे आ जा रही है धूप। और इतनी तेज़ धूप लग रही है भाई, 10 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ चारों तरफ का और फिर चलते हैं आगे अपने काम के लिए। तो गौरी से मिलवाते हैं पहले आपको। ये रही हमारी गौरी, अभी खेल रही है। तो दोस्तों, अभी आ रखी हूँ मैं यहाँ ऊपर पत्थर लेने, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि छन्नी की दीवार रखेंगे। तो छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको ले जाएंगे अभी। और उसके बाद हमारा जो खेत है जौ की लवाई भी शुरू हो गई है, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा पक गए हैं। नहीं तो ये जो चिड़ियाँ हैं, इन्होंने साफ जैसे दाने पक रहे हैं सारे दाने चुग दे रहे हैं। और ये यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रौदड़े के भी वाइट वाइट फूल चारों तरफ खूबसूरती बिखेर रहे हैं। और वो सामने दिख रहा है हमें परसुंडा खाल मार्केट। और ये पूरे खड़िक के पेड़ों से एकदम यहाँ सर हवा की आवाज़ आ रही है। और ठंडी ठंडी हवा में ना गर्मी भी नहीं लग रही इसकी अब यहाँ। और मैं चढ़ रही हूँ चढ़ाई, तो मेरी भी सांस फूल रही है, क्योंकि इतनी आदत नहीं है अभी। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे जो पत्थर निकाल के रखे थे सासू जी ने, तो ऊपर अपने खेत से, तो हम उनको ले जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए फ़िलहाल ले जाते हैं, उसके बाद हमने करनी है जौ की लवाई शुरू। तो अभी बैठ रखे हैं हम और सासू जी घर चले गए, क्योंकि घर में कोई आ रखा है, कुछ काम था उनको, उन्होंने बुलाया। गांव से ही हैं कोई। छोटे छोटे पत्थर ले जाने हैं हमने और आधे तो हम रखा है, बस अब 1-2 बचे हैं। अब इनको ले जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है। महारानी भी उठ गई होगी, तो अभी पहले इनको ले जाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू। तो दोस्तों, आ गए हैं हम घर और ये रही हमारी गौरी और प्रियांशु ने बना रखा है हमारे लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी और हम पी रहे हैं ठंडा पानी। सब्जी बना रहे हैं चावल। तो ये कट्टे के चावल थे, तो इनमें ना कोई दाने रहते हैं, कोई वैसे चावल आ जाते हैं कभी कभी ख़राब, तो उनको बना रहे हैं। क्योंकि हम जल्दबाजी में कभी देर होती रहती है खाना बनाने की, तो ऐसे ही बना देते हैं, इसीलिए वो इनको बना के ड्रम में रख रहे हैं। और आज बना रहे हैं हम घर की मोटी दाल। तो दाल हमने रख दी है चूल्हे में और अभी दाल उबल रही है। तो मैं गौरी को दूध पिला रही थी। अब ठंडा पानी नींबू पानी पी के थोड़ा आनंद उठा रहे हैं, मीठा खट्टा मीठा हो रहा है। और हाँ, तो दोस्तों, ये जो जौ है इनको कोटूंगी मैं उरखेली में। तो उरखेली मतलब ओखली में, और ये गंजेली है। तो ये थोड़े से ही जौ थे, तो हमने इनको उरखेली में कोटना है और थोड़े अगले दिन के लिए बचा के रखे हैं। और यहाँ पे ये गंजेली और थोड़े से जौ हैं जिनको मैं कूट रही हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैंने गंजेली पकड़ी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैंने ऐसे काम नहीं करना था। तो अब 3 महीने हो गए कंप्लीट, तो अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कर रही हूँ। और हम ना वैसे जौ की कुटाई एक साथ होती थी, पर अब ऐसे हो रहा है कि जंगली चिड़ियाओं के डर की वजह से, क्योंकि वो सारे दाने खा दे रही हैं, तो उनकी वजह से थोड़े थोड़े करके, जैसे थोड़े ला रहे हैं हम, थोड़े सुखा रहे हैं, फिर थोड़े की कुटाई ऐसे ही हो रही है। और इन पे ना झीस होते हैं बहुत ख़तरनाक, जो चुभते हैं और ऐसे करने से नहीं लगते हैं वो कपड़ों में।
और हम गौरी की वजह से ऐसे कर रहे हैं क्योंकि वो कपड़ों में आ जाते हैं, फिर गौरी को पकड़ना पड़ता है और उस पर चले जाते हैं, इसीलिए हम थोड़े थोड़े करके ऐसे ही कूट रहे हैं। और आधे हमने पिछले दिन कूटे थे तो आधे अब कूट रहे हैं क्योंकि वो हुए नहीं थे उस दिन तक। और अब ये हरे हरे हैं तो ये गाय के लिए हो जाएंगे, पिंडे के लिए। और जो पकी पकी बलियां होंगी उनको रखेंगे हम बीज के लिए और बाकी पिसवा देंगे गाय के लिए। तो ऐसे ही कूटते हैं हम ओखली में। वैसे मुंगरी होती थी उससे कूटते थे, बट अब हम ओखली में ऐसे ही गंजीली से कूटते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं तो ऐसे ही कूटेंगे। और उसके बाद सासू जी सुप्पी होती है एक, उससे छींटते हैं क्योंकि मुझे छींटना नहीं आता, तब वही छींटते हैं। ये 200 कूट लिए हैं हमने जौ, एक मुट्ठी भी नहीं। और ये दूसरे दिन के लिए सुखाने रखे हैं क्योंकि मुझे छींटना नहीं आता। बड़ा ही और आधे ये रहे। अभी आ रखी हूँ दोस्तों मैं अपने खेत में, जहाँ मैंने आपको सुबह दिखाया था कि जौ की लवाई करनी है, तो वहीं आ रखी हूँ मैं। तो आधे जौ पक गए हैं और आधे नहीं पके हैं, तो जो पके पके दाने हैं उनको चिड़ियाएँ चुग रही हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले जो पके पके हैं उनको निकाल लेते हैं और बाकी हरी छोड़ देंगे, तो 2-4 दिनों में वो भी पक जाएंगे। और सासू जी अभी जो मैंने जौ की कुटाई की थी उसको बना रहे हैं, उससे बीज अलग और उसकी धूल अलग करनी होती है। उसके बाद वो उसको सुखाने रख देंगे और मैं गौरी को सुला के सीधे इधर अपने खेत में आ गई थी। तो मैं आपको अपने खेत का नज़ारा दिखाती हूँ और यहाँ से खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ। और जो जो पके हुए हैं उनको निकालते हैं और फिर उनको अपने छत में सुखाने रख देंगे। तो अभी फ़िलहाल जौ की लवाई करते हैं स्टार्ट। तो थोड़े से ही थे तो मैंने सासू जी से बोला कि मैं ही इनको ले आऊँगी, तब तक वो घर में, क्योंकि गौरी भी उठ जाती है जल्दी ही, तो वो उसके साथ भी रहेंगे और जो जो जिनकी कुटाई की थी उसको भी बनाना था, तो इसीलिए वो घर पे हैं। तो मैं आपको यहाँ से अपना खेत और चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। तो ये रहे जौ, कुछ पक गए हैं और कुछ बिल्कुल अभी हरे हैं। और ये ऊपर से चीड़ का जंगल, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हो गई है जौ की लवाई भी, और एक गड्डी ही मैंने एक ही गड्डी निकाली क्योंकि यहाँ इतने ही पके थे, बाकी हरी है अभी। और जब ये 2-4 दिन बाद पक जाएंगे तो 2-4 दिन बाद फिर आएंगे हम इनको निकालने। तो अभी इतनी ही पकी थी तो इतनी निकाली मैंने। और अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि टाइम भी हो गया है और पानी भी नहीं है घर में। अभी पानी भी लाने मैंने 1-2 चक्कर, तो पहले इसको रखाते हैं और फिर उसके बाद आपको पंधेरे आते टाइम तो ये एक गड्डी इतनी ही लवाई की, बाकी बहुत हरी हरी है अभी, आपको दिख रहा होगा। और जो पकी पकी थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो अभी चलते हैं घर की ओर। अभी आ रखी हूँ दोस्तों पंधेरा, हाथ मुंह धो लिए हैं और वो गागर भरने लगा रखी है। तो 1-2 चक्कर पानी के आऊँगी क्योंकि नलों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बहुत कम पानी आ रहा है। और पंधेरे का पानी भी एकदम बिल्कुल बारीक हो गया है, धारे का पानी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप दे सकते हैं 2-4 दिन पहले पानी एकदम मोटा आता था, 5 मिनट क्या 1 मिनट में गागर भर जाती थी, और अब बहुत धीमे धीमे भर रही है। अभी से इतना बारीक पानी हो गया है तो पता नहीं गर्मियों में क्या हाल होंगे। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, हरी हरी क्या बोलते हैं, हरे हरे खड़ीक के पेड़ों में भी मौलियार आ गई है और एकदम सनसेट होने ही वाला है। आगे वहाँ की बड़ी घनी झाड़ है और इसी में ना लंगूर बैठे रहते हैं, इसी में बैठे रहते हैं वो। और जैसे ही हम इधर उधर जाते हैं सीधा खेतों की ओर भाग जाते हैं। और ये ऊपर एकदम आपको पक्षियों के चींची करने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में। तो शाम के टाइम यही रहता है, शाम के टाइम। और जैसे ही सुबह सुबह
5 साढ़े 5 बजे के टाइम ये सुनाई देता है। तो जैसे ये पक्षी चू चू करने लग जाते हैं मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आपसे बातें करते करते मेरी गागर भी भर गई और चलते हैं अब घर की ओर। तो अभी आ रखी हूँ मैं छत पे गौरी के कपड़े लेने के लिए। वैसे तो आधे सुबह रख दिए थे हमने, क्योंकि उसके कपड़े छोटे छोटे कपड़े हवा से इधर उधर उड़ जाते हैं। तो अभी मैं उसकी गदेरी लेने के लिए आ रखी हूँ छत में। वो मैंने सुबह धोई थी और अभी एकदम प्यारा सा व्यू दिख रहा है हमारे छत से। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपको पीछे दिख रहा होगा खूबसूरत सा सनसेट। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अपने छत से चारों तरफ का। और डुग्गू भी आराम से ठंडी हवा में सो रहा है। दिन से तो उसको गर्मी लगती है क्योंकि उसके बाल हैं, तो जैसे ही रात होती है यहाँ छत में ठंडी हवा खाने के लिए आ जाता है ये। और खूबसूरत सा सनसेट भी दिख रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ये देखिए प्यारा सा सनसेट। और ये डुग्गू महाराज सो रखे हैं और हमारी छन्नी भी एकदम लिपाई करके चमक रही है और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है।